क्योंकि आज का वचन अद्भुत है, महान है, और आज का वचन आपके जीवन को बदलेगा, ये मैं विश्वास करता हूं। अगर आप विश्वास से सुनेंगे, अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपका जीवन बदलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हालेलुया। तो मैं आपसे कह रहा था कि प्रार्थना कर, हम लोग प्रार्थना करते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं ताकि हम परमेश्वर के करीब और जाएं और परमेश्वर से आशीष मांगे, परमेश्वर से कृपा मांगे उसकी, क्योंकि वो महान है, महान है, महान है। पिता परमेश्वर, परमेश्वर इस सभा को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर दयालु पिता, दया करे, दया करिए, आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं, तेरा अभिषेक, तेरी कृपा परमेश्वर, तेरा अनुग्रह परमेश्वर हम पर बना रहे। तेरी बुद्धि परमेश्वर, तेरी बुद्धि परमेश्वर हमें मिले। बुद्धि तू देता है, ज्ञान तू देता है, समझ तू देता है परमेश्वर। तेरी बुद्धि के अनुसार हम समझे, जाने और उस पर चले परमेश्वर। ये वचन जो आज तूने दिए परमेश्वर, ये जो मीटिंग है परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आशीषित मीटिंग हो परमेश्वर। ये मीटिंग हो परमेश्वर ताकि हम तेरे जलवे को, तेरे आशीष को पा सकें और तेरे अनुसार जीवन को बिता सकें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक वचन मुझे दिया गया है, हालेलुया, स्तुति आराधना करने से पहले, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति आराधना बहुत जरूरी है ताकि हम उस माहौल को अपने अंदर ला सकें, परमेश्वर को अपने अंदर ला सकें, उस वचन को सुनने के योग्य अपने मन को बना सकें। इसलिए प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जो जुड़ रहे हैं प्लीज वो शेयर करते जाएं ताकि औरों तक ये वचन और आशीष मिले। हालेलुया। भजन संहिता 95 का पहला दूसरा मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया। आओ हम यहोवा के लिए आनंद पूर्वक गाएं। हालेलुया। ये वायदा है, ये प्रार्थना है, ये सिखावट है कि हम प्रभु के लिए गाएं, आनंद पूर्वक गाएं। हमें अपने जीवन में आनंद रखना है। हालेलुया। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, उस उद्धारक, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ हम यहोवा के लिए आनंद पूर्वक गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि भजन गाते हुए, स्तुति गाते हुए हम उसके चरणों में आए, उसके मार्ग पर चलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपके लिए 2 भजन गाऊंगा और उसके बाद हम वचन पे जाएंगे, तो प्लीज जुड़े रहिए। हालेलुया। और मेरे संग आप इन भजनों का आनंद लीजिए, और अगर आपको आता है तो प्लीज गाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन। हालेलुया।
तेरी ही महिमा का राग, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से बांधी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से बांधी है आशा मेरी, पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। यस लॉर्ड, सृष्टि का रचयिता तू है परमेश्वर, मुझे रचने वाला, मुझे संवारने वाला, मेरे मन को बदलने वाला, मेरे मन में अपने मन को पिरोने वाला, अपनी योजनाओं को समझाने वाला, अपनी वाचाओं को बताने वाला। यस लॉर्ड, तू ही है और कोई नहीं है, कोई नहीं है। यस लॉर्ड, तुझे हम समझें, तुझे हम और जाने, तेरे हम और करीब आए, ताकि हम परमेश्वर तेरी कृपा को समझ पाए, तेरे अनुग्रह को समझ पाए और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। ये विपत्तियां हमें डरा ना सके, क्योंकि तूने हमको इतना दिया है, इतना आशीष दिया है, जो तूने हमें दिया है, हम उसका बयान नहीं कर सकते, हम उस चीज को बयान नहीं कर सकते जो तूने हमें दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि तूने अद्भुत आशीष दी है, तूने हमारी बुद्धि खोली है, तूने हमारी समझ खोली है, तूने बताया है कि मैं कौन हूं, तूने हमें अपना पुत्र बनाया है, और पुत्र बनाकर तूने हमें यूं ही नहीं छोड़ दिया, तूने हमारे हाथों को हम पकड़ा है, और तूने वादा किया है कि मैं तुझे लेकर जाऊंगा स्वर्ग। यस लॉर्ड, बादलों पे सवार होकर मैं आऊंगा और तुझे लेकर जाऊंगा। यस लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, हमारा रोम रोम धन्यवाद देता है, हमारा हर पल धन्यवाद देता है परमेश्वर। एक गीत, धन्यवाद का गीत हम लोग गाएंगे, उसके बाद मैं वचनों पे जाऊंगा। जो लोग जुड़ रहे हैं, प्लीज आपसे विनती करता हूं कि आप लोग शेयर करते जाएं, हालेलुया, ताकि लोगों को और पता लगे और लोग आशीष पाएं और हमारे संग जुड़े। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया और तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ये नाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं ये नाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 के हालेलुया। धन्यवाद। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि प्रभु का धन्यवाद करें, हम उसकी महिमा में जाएं, उसका धन्यवाद करें ताकि हम उसको और करीब से जान सकें, उसको बताएं कि हम कितना प्यार करते हैं उससे। हमने उसके प्यार को देखा है, लेकिन हम चाहते हैं, बाइबल कहती है, वचन कहता है कि वो हमारे प्यार को देखना चाहता है, वो जानना चाहता है कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं, हम उसकी बताई हुई बातों को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस अनुग्रह की कीमत को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कि उसने हम पर कितना अनुग्रह किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो वचन अद्भुत है, क्योंकि विपत्तियों में आप अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को खो बैठते हैं, आपका अंदरूनी मनुष्यत्व कमजोर हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आज का जो टाइटल है जो मैंने आपको दिया था स्क्रीन पे, आपने लिखा होगा, तुम तब तक अपने आप को विजेता महसूस नहीं कर पाओगे। ध्यान से सुनिए, तुम तब तक अपने आप को विजेता महसूस नहीं कर पाओगे जब तक तुम अपने शत्रु को नष्ट हो चुका नहीं देख सको। हालेलुया। तुम्हारा शत्रु नष्ट हो चुका, जब तक तुम्हें यकीन नहीं होगा तब तक तुम अपने आप को विजेता महसूस नहीं कर पाओगे। हालेलुया। यस, बाइबल कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यूनानी शब्द में कटास्ट्रेफो, एक यूनानी शब्द है कटास्ट्रेफो, उसका मतलब है कि हालेलुया, उसका मतलब शक्तिहीन कर देना, प्रभावहीन कर देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान को यीशु मसीह ने शक्तिहीन कर दिया है, प्रभावहीन कर दिया। इसलिए यूनानी शब्द कटास्ट्रेफो जो है, उसका मतलब है नष्ट कर देने का मतलब। यीशु मसीह उसको नष्ट कर चुका है, शैतान को नष्ट कर चुका है। हालेलुया। हमारे मनों में, हमारे दिलो दिमाग पर यह बात बैठ जानी चाहिए, इस सच्चाई को हम पूरी तरीके से ईमानदारी से अपने अंदर बैठा लें कि शैतान को यीशु मसीह नष्ट कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जिस वचन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, जो आधार है, मैं आप उस वचन के बारे में लेके जाता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 14 का 30वां। हालेलुया। इस प्रकार उस दिन यहोवा ने इजराइलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया, और इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र तट पर मरे पड़े देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों दिखाया? परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्रियों को मरे हुए क्यों दिखाया? क्यों दिखाया कि देखो वो मिस्री मरे हुए हैं? पता है आपको? क्योंकि वो डरे हुए थे। इजराइलीज डरे हुए थे, वो यकीन नहीं कर रहे थे। अगर आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा निर्गमन, तो आपको याद होगा कि किस तरीके से जब लाल समुद्र के पास थे और उन्होंने फिरौन की सेना को देखा था वहां से आते हुए, और वो डर गए थे। वो मूसा के पास आए और मूसा के पास आकर कहने लगे कि मूसा, तू हमें कहां पर लेकर आ गया? जंगल में। हम मिस्र में ही ठीक थे, और हम मिस्र में ठीक थे, और मिस्र में हम मिस्रियों की सेवा करने के लिए हम ठीक थे। हम मिस्रियों की सेवा करना चाहते थे, हम मिस्रियों की सेवा कर रहे थे। मानो वो अपने मन को तैयार कर रहे होंगे कि जैसे फिरौन आए, जैसे फिरौन सामने आएगा, हम उसके पैरों में पड़ जाएंगे। अरे फिरौन, हम तो आपकी सेवा करना चाहते थे, हमें मूसा लेकर आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो डरे हुए थे। वो मिस्रियों की, फिरौन की सेवा करने के लिए तैयार थे। इसलिए जब लाल समुद्र से निकाल कर परमेश्वर लाया तो परमेश्वर ने दिखाया कि देखो, जिस दुश्मन से तुम डर रहे थे, जिस दुश्मन की सेवा करने के लिए तुम अभी भी तैयार थे, वो मर चुका है। वो मर चुका है, ताकि आपका जो अंदरूनी मनुष्यत्व है, देखिए परमेश्वर आपके अंदरूनी मनुष्यत्व पर के लिए बहुत चिंतित है। उसकी सिर्फ इतनी चिंता है कि हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व जो है वो कहीं खराब ना हो जाए, वो कहीं कमजोर ना हो जाए। अगर हम अंदर से कमजोर हो जाएंगे, अगर हम अंदर से डरेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हम परमेश्वर की आशीषों को जो हमारे लिए हैं, हम परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की वाचा को नहीं समझ पाएंगे और शैतान इसका फायदा उठाएगा। देखिए, शैतान के पास मृत्यु का सामर्थ्य है, क्योंकि वो हमें पाप की ओर लेके जाता है। हालेलुया। और पाप की सजा क्या है? मृत्यु। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने बलिदान से अपना लहू गवाकर उसने विजय हासिल की है और शैतान को हरा दिया, जैसे मैंने आपको बता दिया। कटास्ट्रेफो, प्रेज़ द लॉर्ड, हरा दिया उसे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम मसीहों पर मृत्यु की सामर्थ काम नहीं करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान है। परमेश्वर के चुने हुए बंदों पर शैतान धोखा देने का अधिकार रखता है, धोखा दे सकता है। धोखा देने की क्षमता है अभी भी शैतान के पास। अगर हमें पूरा ज्ञान नहीं होगा, अगर हम पूरी तरीके से वचनों को नहीं समझ पाएंगे, तो शैतान हम पे कभी भी धोखा दे सकता है और हम धोखे में आ सकते हैं। शैतान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जब यीशु मसीह आए थे, अगर मत्ती 4 और लूका 4 में आप देखेंगे तो यीशु मसीह जब गए थे उपवास के लिए, तो शैतान ने कहा था, मंदिर में चल, हालेलुया, पत्थर को रोटी बना, मुझ पर आपका गिर, मेरे कदमों पे गिर। उस समय शैतान के पास अधिकार था धरती का। लेकिन अब इस समय यीशु मसीह का अधिकार है। अगर आप मत्ती 28 और 18 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह चेलों के पास आए, करीब आए, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान के पास कुछ भी नहीं है। करीब आकर चेलों को बताया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, मुझे दे दिया गया है। शैतान हार चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। मौत का हम पर बस नहीं है। हालेलुया। कुछ नहीं कर सकता मौत हमारा कुछ नहीं कर सकती। जो मौत हम पर कुछ नहीं कर सकती। परमेश्वर ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए यहूदा इस्करियोती, जिसके अंदर शैतान समा गया था, अगर आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धो रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यूहन्ना 13:3 में अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह जब उनको पता लगा कि स्वर्ग और धरती का अधिकार मुझे दे दिया गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, तब वो उठे और उन्होंने उन चेलों के पैर धोने शुरू किए और यहूदा को बोला, यहूदा को बताया, यहूदा को समझाया। क्यों? क्योंकि यहूदा के अंदर डर था। आपको पता है यहूदा क्यों यीशु मसीह को पकड़वाना चाहता था? कभी सोचा है आपने? मैं आपको बताता हूं। यहूदा यीशु मसीह को इसलिए पकड़वाना चाहता था क्योंकि उस समय के जो फारिसीस थे वो यीशु मसीह से नफरत करते थे, क्योंकि यीशु मसीह की बहुत ज्यादा उनकी जो फैन फॉलोइंग थी, उनके जो पीछे लोग, बहुत पूरा जो यरूशलेम था, इजराइल पूरा उनके पीछे चल रहा था और उनको नफरत थी कि यीशु मसीह को सब चाहते हैं, सब लोग उसके पीछे चल दिए। हालेलुया। उनको खतरा था, वहां के फारिसियों को, ये सदूकियों को और महायाजकों को, उनको डर था। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि हम किसी तरीके से यीशु मसीह को मार देंगे और यीशु मसीह को मारने के बाद फिर उनके चेलों को भी मार देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बात यहूदा इस्करियोती को पता लग गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो डरपोक था, वो डर था, उसके अंदर डर था। उसने कहा कि यीशु मसीह को तो मारेंगे लेकिन उसके बाद हमारी बारी भी आ जाएगी। इसलिए उसने कहा क्यों ना मैं महायाजकों के साथ, फारसियों के साथ मिल जाऊं ताकि उनको पता चले कि मैं उनके साथ हूं और मैं बच जाऊं।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये होता है डर। जब आप डरते हैं ना, शैतान डर आपके मन में डालता है। जब आप डरते हैं तो आप उस सच्चाई को नहीं जान पाते, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। हम अभी भी हम समझते हैं कि शैतान है और वो हमारा कुछ ना कुछ बिगाड़ सकता है। ये विपत्ति आई है कोरोना वायरस, हमारा कुछ ये आने वाला कल हमारा कुछ ना कुछ बिगाड़ सकता है। हमारा भरोसा हमारा डर छीन लेता है, हमारा भरोसा हमारा डर छीन लेता है, और फिर हम अपनी बुद्धि से काम नहीं कर पाते हैं। फिर वो जो वचन हम सुनते हैं उसको भी समझ नहीं पाते, क्योंकि डर हमारे अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया। 2-3 वचनों के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है। अगर हम देखेंगे कुलुसियो 2:15, अगर कुलुसियो की पत्री आप निकालना चाहे तो आप देखिए कुलुसियो 2:15 में आपके लिए पढ़ूंगा। जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कुलुसियो 2:15 में कि यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का, उन अधिकारियों का, अंधकार की शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन आपके लिए पढ़ता हूं, इब्रानियों में आएंगे आप, इब्रानियों 2:14 और 15। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये यकीन हमें करना बहुत जरूरी है मेरे भाई। ये यकीन हमें करना बहुत जरूरी है कि शैतान का खात्मा हो चुका है, शैतान को हरा चुका है, उसका मौत पे कोई अधिकार नहीं है, उसका हम पर कोई अधिकार नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है, ये विश्वास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, अगर ये विश्वास हमारे अंदर नहीं बैठा कि शैतान की कोई शक्ति नहीं है, शैतान को यीशु मसीह ने निष्क्रिय कर दिया है, प्रभावहीन कर दिया है, तब तक हम उस आशीष को, उस सुख को जो यीशु का है, हम महसूस नहीं कर पाएंगे, हम आनंद नहीं उठा पाएंगे। हालेलुया। और वो कहता है आनंद को उठाओ, प्रभु में आनंद की उपस्थिति है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों में आनंद मिलता है। हम पढ़ते तो हैं, हम कलीसिया जाते हैं, लेकिन इस माहौल को देखते हुए, समझते हुए कि शैतान है, और हम डरते हैं और हम उस आनंद को खो देते हैं जो परमेश्वर का है। हालेलुया। देखिए इब्रानियों 2:4 में, 2:14 और 15 में क्या लिखा हुआ है, जहां देखिए आप, अतः जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी हैं, तो वो आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्रूस पर शैतान को शक्तिहीन कर दिया। उसकी कोई शक्ति नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। हाँ, उसके पास परमेश्वर की संतान को धोखा देने की क्षमता है, वो भी उस संतान को जिसको ज्ञान नहीं है, जो गलत ज्ञान के अनुसार भरमाई जा रही है, जो गलत शिक्षा को ग्रहण कर रही है, वो डरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो डरेगी, जरूर डरेगी। अगर आपके पास गलत शिक्षा नहीं है, अगर आपके पास बाइबल है, अगर आपके पास वो वचन है जो बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप उस वचन को समझते हैं मेरे भाई, तो आप जान जाएंगे कि शैतान शक्तिहीन है। 15वां का लिखा हुआ है, 15वां है, और उन्हें छुड़ा ले जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में पड़े हुए थे। हम लोग क्या थे? मृत्यु के भय से जीवन भर मृत्यु के दास बने हुए थे, पाप के दास बने हुए थे हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बलिदान के द्वारा, लहू के द्वारा हमें बचाया और शैतान की शक्ति को खत्म कर दिया, प्रभावहीन कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इफिसियों 4:8 में आपको दिखाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 4:8, जब यीशु मसीह ऊपर गया, जब यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसिफाइड होने के बाद जब वो ऊपर गया, देखिए वो क्या कहता है। इसलिए वो कहता है, जब वो ऊंचे पर चढ़ा तो बंधुओं के समूह को बंधुआई में ले गया। जो चीजें धरती पर हमें बांधे हुए थीं, उनको वो ऊपर ले गया। कौन कौन सी चीजें थी पता है आपको? पाप, मौत और शैतान। हालेलुया। ये 3 चीजों को यीशु मसीह बांधकर ऊपर ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और नीचे क्या है? कलीसिया। नीचे क्या है? कलीसिया, पवित्र आत्मा। मौत, पाप और शैतान को ऊपर ले गया।
इसलिए शैतान प्रभावहीन है। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। अगर हमें सही ज्ञान होगा तो शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आप विश्वास करिए, आप हारे हुए नहीं हैं, आप जीते हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्रियों की लाश दिखाई, फिरौन की लाश दिखाई कि देख वो फिरौन पड़ा हुआ है जिससे तू डरता था। यीशु मसीह ने भी क्रूस पर उस शैतान की लाश दिखाई, उसको खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया, उन अधिकारियों का नेस्तनाबूद किया, उनकी शक्तियों का नेस्तनाबूद कर दिया, प्रभावहीन कर दिया और बताया कि शैतान कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जानना आजकल जरूरी है कि विपत्ति है। आज संकट में हम लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हर लोग संकट में चारों तरफ देख रहे हैं, एक भय का माहौल है। ये कोरोना वायरस आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कब जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन जाएगा। हालेलुया। लेकिन इस आने और जाने के बीच में हमारा जो अंदरूनी मनुष्यत्व है वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए। हमारा जो अंदरूनी मनुष्यत्व है वो कहीं खत्म ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व की ही चिंता करता है, क्योंकि उसने हमारे अंदर से जिंदा किया है। वो शरीर की परवाह नहीं करता है, वो शरीर की परवाह नहीं करता है। इसीलिए इफिसियों 1:17 से 19 के बीच में उसने कहा है कि हमें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे और हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे। ज्योतिर्मय कर दे मन की आंखों को। आपके मन की आंख जब तक ज्योतिर्मय नहीं होगी तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। और ज्योतिर्मय होने में, आपकी आंखों को ज्योतिर्मय करने में कौन बाधक है? आप बाधक हैं, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं कर रहे हैं उसके वचनों पर, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं यीशु के होने पर, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह सब कुछ, हालेलुया, धरती और स्वर्ग का अधिकारी यीशु मसीह है, हर शय में वो है। आप विश्वास नहीं कर रहे पूरी तरीके से। अधूरा विश्वास बहुत खराब होता है। अधूरा विश्वास बहुत खराब होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विश्वास संपूर्ण होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम उस आनंद को महसूस कर पाएंगे जो वो हमें देने वाला है। तब हम उसका आशीष पा पाएंगे जो वो हमें देने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि 2 कुरिन्थियन 1:4 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, देखिए क्या कहता है। 2 कुरिन्थियन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 2 कुरिन्थियन 1:4, वो हमें हमारे सब कलेशों में शांति देता है कि हम भी उनको जो कलेश में हो वैसी ही शांति दे सकें जैसी परमेश्वर ने स्वयं हमको दी है। परमेश्वर हमें शांति दे चुका है, शांति का दान दे चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी शांति है हमारे अंदर? कौन सी शांति परमेश्वर ने दी है? कि शैतान को शक्तिहीन कर दिया है, प्रभावहीन कर दिया है। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। परमेश्वर ने हमें शांति दी है। तब हम उन कलेशों में भी अपने आप को शांत रखते हैं। इसलिए वो कहता है कि वो हमें हमारे सब कलेशों में शांति देता है कि हम भी उनको जो कलेश में हैं वैसी ही शांति दें जैसी परमेश्वर ने स्वयं हमको दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सही मसीही क्यों अशांत नहीं होता? क्योंकि उसको पता है परमेश्वर सिंहासन पर है। उसको पता है कि परमेश्वर के दाहिनी ओर मेरा यीशु बैठा हुआ है। उसको पता है कि परमेश्वर मेरे नाम को जानता है, परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है, मैं उसका चुना हुआ हूं। हालेलुया। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये अंगीकार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है और परमेश्वर इस समय सिंहासन पर है। वो जो बोलता है होता है। ये विश्वास करना, ये अंगीकार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वो कहता है कलेश में उसने हमें शांति दी है। कोई भी कलेश, कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, अगर परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का विश्वास आपके साथ है, अगर वो वचन आपके अंदर जिंदा है जिसका नाम यीशु है, तो कोई भी कलेश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कोरोना वायरस, ये विपत्तियां, ये काम ना मिलना, ये नौकरी का जाना, ये धंधे का चौपट होना,
कुछ भी नहीं हमारा कर सकता है, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है, वो जिंदा है और उसकी शांति हमारे अंदर है। वो स्वर्ग और धरती का अधिकारी है, वो सिंहासन पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप और मैं उसके पुत्र और पुत्री हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, रत्ती भर भी, 1 सेकंड भी हमको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए रोमियो 8:18 क्या कहता है? इसलिए रोमियो 8:18 क्या कहता है? ध्यान से सुनिए, हालेलुया। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि वर्तमान समय के दुखों की तुलना करना आने वाली महिमा से जो हम पर प्रकट होने वाली है उचित नहीं है। वो महिमा, जब यीशु महिमा में आएगा, हर घुटना टिकेगा, हर जबान बोलेगी यीशु प्रभु है। जिन्होंने भेदा है वो भी बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है, नूह के जहाज में, नूह ने जब जहाज बनाया था तकरीबन उसको 120 साल लगे थे। और 120 साल के बाद जब अपने पूरे परिवार के संग वो अंदर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसके दरवाजे को, शिप के दरवाजे को, जहाज को बाहर से बंद कर दिया था परमेश्वर ने। क्यों? कभी सोचा है आपने? ताकि जो अंदर बैठे हुए हैं, जिनको उसने चुना है, उनका अंदरूनी मनुष्यत्व गड़बड़ाए ना, कमजोर ना हो जाए। क्योंकि जैसे ही जल प्रलय होगी, जैसे ही बरसात होगी, जैसे ही धरती के लोग डूबने लगेंगे, चिल्लाएंगे, तड़पेंगे, उनमें से हो सकता है उसके कुछ दोस्त होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे, कुछ जानने वाले होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, चिल्लाएंगे और जहाज की तरफ भागेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इनका अंदरूनी मनुष्यत्व अगर कमजोर हो गया तो ये उस आजमाइश में आ सकते हैं। और आपको पता है कि जब वो जहाज के अंदर गए थे तो बरसात 7 दिन के बाद हुई थी। हेलो, 7 दिन तक वो अकेले जहाज के अंदर थे। जिस तरीके से आज हम जहाज के अंदर हैं, आज अपने घरों के अंदर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर आप डर रहे हैं तो आपके अंदर विश्वास नहीं है। हमारे अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि प्रभु आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका वादा है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का वादा है और वो आएगा और वो हमको लेकर जाएगा। हम उसके पंखों के तले हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे भाई। तो इसलिए अपने अंदर वो डर ना आने दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर डर आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। नीति वचन 6 में बड़ा अच्छा उसने कहा है सुलेमान ने। मैं आपको लेके चलता हूं नीति वचन 6:18। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज बाइबल निकालिए। नीति वचन 6 का। और जो जुड़े हुए हैं, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जुड़े हुए हैं वो शेयर करते जाएं, ताकि और लोग भी इन वचनों को सुन सकें और आशीष प्राप्त कर सकें। हालेलुया। 6:18 में, 6:17 से पढ़ेंगे। हालेलुया। देखिए, झूठ बोलने वाली, किससे? बाइबल कहती है, वचन कहता है कि परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। किससे? झूठ बोलने वाली जीभ से। क्यों बोलती है जीभ झूठ? क्योंकि जब डर आता है। इंसान कब झूठ बोलता है? जब डरता है। जब वो डरता है कि कुछ ना कुछ मैं झूठ बोलकर अपना काम निकाल सकता हूं, उसके बिगड़ते हुए, उसके जो काम बन रहे थे वो बिगड़ने लगे, तो वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। और प्रभु कहता है, झूठ बोलने वाली जीभ से मैं घृणा करता हूं। क्योंकि झूठ आपने कब बोला? जब आप डरे। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। एक इंसान निर्दोष का लहू कब बहाता है? जब वो डरा हुआ होता है, उस निर्दोष से, उस असहाय से डरा हुआ होता है, डरता है कि कहीं उसकी सच्चाई मुझे पकड़ ना ले, कहीं उसके सच बोलने से मैं पकड़ा ना जाऊं। इसलिए वो निर्दोष की हत्या कर देता है। क्यों? ताकि उसके अंदर डर है, उसके अंदर डर है। और परमेश्वर को निर्दोष का लहू बहाने वाले से नफरत है, घृणा करता है वो। हालेलुया। बुरी युक्ति गढ़ने वाला मन, बुरी युक्ति गढ़ने वाला मन। याद है कौन था बुरी युक्ति गढ़ने वाला? शैतान, जिसने बुरी युक्ति घड़ी। हालेलुया। आजमाइश में लेके आया हव्वा को और आदम को। क्यों लेके आया आपको पता है? प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसने अहम के, जब घमंड किया और सिंहासन को पाने की कोशिश की, तो आप जानते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को
स्वर्ग से जमीन पर फेंक दिया, उसकी महिमा को ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद आदम की रचना हुई। यह अलग स्टोरी है, हम बाद में कभी मिलेंगे तो बताएंगे। लेकिन फिर आदम की रचना हुई और आदम को अधिकार दिया गया उत्पत्ति 1:28 और 29 के अनुसार कि तुम इस धरती को अपने बस में कर लो। तो शैतान ने सोचा कि कहाँ मैं परमेश्वर के सिंहासन को चाह रहा था, और अब परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया है जो मुझ पर अधिकार रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? बुरी युक्ति, उसने बुरी युक्ति की और झूठ बोलकर बुरी युक्ति का। क्यों की? क्योंकि वो डरा हुआ था। शैतान आज भी डरा हुआ है, आपको डर के धोखा देता है। उसको पता है कि उसका अंतिम समय आ चुका है, वो आज भी डरा हुआ है शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है बुरी युक्ति करने वाला। तो शैतान ने बुरी युक्ति गढ़ी और सांप के रूप में आया और हवा से क्या कहा कि इसका फल खाने से तू परमेश्वर की जैसी बन जाएगी। कितना बड़ा झूठ बोला उसने, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पहले ही बोल चुके थे। परमेश्वर ने उसे हमें बनाया था, एक उत्पत्ति 1:26 कि आओ हम इन्हें अपनी समानता अपने स्वरूप में रचे। परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम से हवा निकली थी, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बुरी युक्ति करने वाले से परमेश्वर घृणा करता है। बुराई के लिए शीघ्रता से दौड़ने वाले पैरों से परमेश्वर घृणा करता है। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो आप बुरा भी ना करें। कब करते हैं आप बुराई? हालेलुया। जब आपके अंदर स्वार्थ आता है, आपको विश्वास नहीं होता है कि आप सच्चाई पे चलकर आशीष पाएंगे, तब आप बुराई करते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मेहनत से मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए छीनो, किसी की चेन छीनो, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी का पर्स छीनो, किसी के पैसे छीनो। जब आपको ये विश्वास होता है, अंदर से आपको डर होता है कि नहीं मेरे अच्छे काम करने से मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, तो आप बुरा काम करते हैं क्योंकि आपके अंदर डर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और झूठ बोलने वाले साक्षी, कब आप झूठ बोलते हैं, कब आप झूठ बोलकर साक्षी देते हैं? जब आप डरे होते हैं। तो इन सारी चीजों का जो आधार है, ये क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, बुरी युक्ति करने वाला मन, बुराई के लिए शीघ्रता से दौड़ने वाले पैर, झूठ बोलने वाले साक्षी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या है? परमेश्वर कहता है कि मैं इनसे घृणा करता हूं। क्यों? क्योंकि इसका आधार डर है। अगर आप डरते हैं तो ही आप इन चीजों के साथ अपनी जिंदगी को बिताएंगे। इसलिए प्रभु बता रहा है, इसलिए यीशु बता रहा है, इसलिए मेरा इस वचन को बांटने का मकसद है कि हम अपने डर को निकालें। हम अगर अंदर बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हुए, हमारे पास कोई काम नहीं है, हम प्रार्थना करें, हम वचन पढ़ें और उसकी जय जयकार करें, उसको स्तुति दें, उसकी आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति में ही शक्ति है। आपका मन चंचल हो रहा है, स्तुति करना शुरू कर दीजिए। आपके अंदर डर आ रहा है, उसकी आराधना करिए, उसके गीत गाइए, जोर जोर से गाइए, अपने पूरे घर में जोर जोर से बोलिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप देखिएगा नेगेटिविटी, शैतान की जो योजनाएं खत्म हो जाएंगी, निकल जाएगा। नेगेटिव जो आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, वो सब पॉजिटिव वे में आ जाएंगे। कुछ नहीं कर पाएगा शैतान, वो सिर्फ धोखा देता है और कुछ नहीं कर पाता। हालेलुया। इसलिए इफिसियों 3:16 से 19 के बीच में पौलुस ने हमें बहुत अच्छी एक प्रार्थना सिखाई है, वो मैं आपके संग बांटना चाहता हूं। हालेलुया। बहुत अच्छी प्रार्थना सिखाई है पौलुस ने। इफिसियों 3, आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। अगर आपका वचन है तो, अगर आपका बाइबल है तो आप उसको निकालिए। 16 से प्रार्थना करता है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ। अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को बलवान करो। प्रार्थना करो कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी महिमा के धन के अनुसार उस आशीष को ग्रहण करो जो तुम्हारे अंदरूनी मनुष्यत्व को बलवंत कर दे। तो अंदर से मजबूत हो जाओ, चाहे कुछ भी हो, हम स्थिर रहेंगे। आपकी स्थिरता नहीं जाए। प्रभु आपको सिद्ध करना चाहता है, परमेश्वर आपको सिद्ध करना चाहता है। इसीलिए देखिए, याकूब की पत्री अगर देखेंगे 1:2, हालेलुया, क्या लिखा हुआ है?
हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। ये जानते हो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्णतः सिद्ध हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन सा वक्त है? हमें धैर्य रखना है, हमें धैर्य रखना है मेरे भाई। धैर्य ही हमें सिद्ध करेगा। धैर्य क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। धैर्य क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मैं पुत्र हूं। धैर्य क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आशीष मेरे साथ है। उसके लहू से मैं शुद्ध हो चुका हूं, उसकी धार्मिकता मेरे साथ है। हालेलुया। आप जानिए आप कौन है। धैर्य कब आएगा? जब आप जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अपनी शक्तियों को जानेंगे तो आप कमजोर हालात में भी स्थिर रहेंगे। बवंडर होगा, तूफान आएगा, जलजले आएंगे, लेकिन अगर आप जानते हैं कि मैं अंदर से शक्तिशाली हूं, इसलिए वो कहता है उसकी महिमा के धन के अनुसार अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को बलवंत करो, तब आएगा आपका धैर्य, तब वो धैर्य आपके साथ रहेगा। और जब उसका धैर्य आपके साथ रहेगा, वो आपको बनाएगा, वो स्थिर करेगा, वो स्थिर करेगा, वो आपको सिद्ध करेगा। और परमेश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा सिद्ध हो। आप नहीं जानते हैं परमेश्वर ने हमको क्यों चुना है। यूं ही घर में बैठे आपको डरने के लिए हमको चुना है क्या? एक आम आदमी की जिंदगी बिताने के लिए हमको चुना है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। अरे हमको परमेश्वर ने उस सफलता को महसूस करने के लिए चुना है, उस विजय जीवन को महसूस करने के लिए चुना है जो परमेश्वर हमें दे चुका है। अभी देने की जरूरत नहीं है, आप वो पा चुके हैं। वो विजय जीवन आपके अंदर है। वो विजय का जीवन, वो सफल जीवन आपके अंदर है। आप उसको लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप डरते हैं मेरे भाई, अगर आप डरते हैं तो आप शैतान के धोखे में आ जाएंगे। यस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करता हूं कि अपने जीवन में अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को मजबूत करिए, ये जानकर मजबूत करिए कि मेरा प्रभु, मेरा पिता सिंहासन पर है। उसने मौत को हरा दिया है, शैतान को हरा दिया है, शैतान को शक्तिहीन कर दिया है। उसके पास कोई शक्ति नहीं है, वो प्रभावहीन है, कुछ नहीं कर सकता है शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अपने मन में एक धारणा उत्पन्न करिए। और मैं सच कह रहा हूं, जीत हमारी है, जीत हमारी है, सफलता हमारी है। हमसे सफलता कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और मर के जिंदा हो चुका है। इसलिए अपने अंदरूनी मनुष्य को हर पल बलवंत करिए, ताकि इसका 19वां मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। और मसीह के उस प्रेम को जान लीजिए जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। पौलुस चाहता है कि हम परमेश्वर की संपूर्ण परिपूर्णता से भर जाएं, समस्त परिपूर्णता से भर जाएं। हमारे अंदर जो अभी है ना अंधकार है, हमारे अंदर जो अभी डर है, हमारे अंदर जो अभी मोह है, लोभ है, ये सब निकल जाए और हमारे अंदर क्या आ जाए? उसकी परिपूर्णता, परमेश्वर की परिपूर्णता से हम भर जाए। ये प्रार्थना करिए, परमेश्वर तेरी परिपूर्णता से मैं भर जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाई। और जब हम उसकी परिपूर्णता से भर जाएंगे ना, हम जहां से निकलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का अभिषेक हमारे साथ बहेगा, उसकी कृपा हम पर दिखेगी। लोग कहेंगे कि हम उसकी संतान हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का। मैं विश्वास करता हूं कि ये वीडियो जो आपने देखा है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो इस सच को अपने जीवन में बसा सकें कि शैतान की शक्ति कुछ नहीं है, शैतान शक्तिहीन हो चुका है, शैतान प्रभावहीन हो चुका है और शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हमारे अंदर वो बलवंत, हम बलवंत हो जाएं, हम पूरी तरीके से अपने आप को आजाद महसूस करें। इसीलिए कहता है, एक अंतिम वचन आपके लिए पढ़ूंगा, रोमियो 8:1। हालेलुया, रोमियो 8:1 क्या कहता है? अतः अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि शैतान हारा हुआ है, दोष लगाने वाला हारा हुआ है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हार चुका है, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। इसलिए मेरे भाई, हम अपने आप को जांचें कि आप हैं कौन। अपने आप, जिस दिन आपने अपने आप को जांचना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, अपने जो आपके अंदर शक्तियां परमेश्वर ने दी हैं वो प्रकट होंगी। वो शक्तियां अपने आप प्रकट होंगी और आप अपने अंदर एक शक्ति का अनुभव महसूस करेंगे। अपने अंदर एक शक्ति का अनुभव महसूस करेंगे, तब आप किसी विपत्ति से डरेंगे नहीं। कोई विपत्ति आपको डरा नहीं पाएगी। कोई भी कमजोरी, आपकी नौकरी छूट गई पते की, आपका धंधा बंद हो गया है, हालेलुया, कोई भी चीज आपको डरा नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी अंदरूनी शक्ति, आप अंदरूनी शक्तियों से भरपूर हो गए हैं। आपकी धार्मिकता आपके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समय हो रहा है, आइए हम लोग मिलते हैं और फिर एक बार मैं आपसे मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, हालेलुया। और ये जो वचन आपने सुने हैं ये दुनिया तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए और एक बीड़ा उठाइए, क्योंकि हमें ऐसे नहीं घूमना है। हमें इसी तरीके से अपने जीवन को नहीं बिताना है। हम उसके स्तंभ हैं, हालेलुया। ये जो कोरोना वायरस है, हो सकता है हम बाहर निकल कर ना किसी का सुसमाचार दें, लेकिन हम ये जो जरिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इसके जरिए हम परमेश्वर का सुसमाचार दे सकते हैं, हालेलुया। दुनिया को बता सकते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं परमेश्वर आपके पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए। परमेश्वर आप महान है, महिमा और आदर के योग्य हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी शक्ति हमारे साथ है परमेश्वर, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह परमेश्वर हम हमेशा महसूस करते हैं परमेश्वर। ऐसी परमेश्वर आशीष दीजिए परमेश्वर, बुद्धि खोले परमेश्वर, ताकि उस सच को, उस अनुग्रह को परमेश्वर, उसकी कीमत को परमेश्वर दया कर मन की आंखों को ज्योतिर्मय करिए, ताकि हम उस सच्चाई को, उस शक्ति को जो हमारे अंदर है उसको महसूस कर सकें परमेश्वर, यस लॉर्ड, और तेरे साथ जी सकें और तेरी जय जयकार कर सकें, तुझे धन्यवाद दें परमेश्वर, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं तू आने वाला है। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं। आज जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो इसके बाद देखेंगे परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत काम करिए परमेश्वर। उनके दिल से परमेश्वर डर को निकाल दीजिए, चिंता को निकाल दीजिए, उनको अद्भुत आशीष, जब ये वीडियो देखें, अद्भुत शांति उनके जीवन में आए, अद्भुत शांति आपके जीवन में आए, आपके मन में आए, एक आनंद के साथ अपने जीवन को बिताएं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। हम सब कहेंगे आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और हालेलुया 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 हालेलुया।